क्राउन बुल एकेडमी एंड ट्रेडर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। थोड़ा हेल्थ इश्यू होने के कारण कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसी के लिए आप सभी से सॉरी। तो आज का मार्केट आपने देखा ही होगा, अच्छा खासा मतलब थोड़ा माइनर प्लस माइनस खुला, लेकिन स्ट्रॉन्ग अपसाइड रैली दिया मार्केट ने। अभी मार्केट में स्ट्रॉन्ग अपसाइड रैली क्यों आया? क्योंकि वो कल जो टैरिफ वगैरह लग गए थे, अभी सब कुछ मतलब टैरिफ वगैरह लग गए हैं, चाइना वगैरह के ऊपर जो टैरिफ वगैरह लगे हुए हैं, तो उसके कारण तो चाइना को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चाइना का 90% जो भी है ना, वो सब इन हाउस ही है। उनके यहाँ पे खुद के यहाँ पे ही बनता है, जो कुछ भी बनता है वो आईफोन भी उन्हीं के यहाँ पे बनता है, सब कुछ उन्हीं के यहाँ पे, तो उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा टैरिफ वगैरह का। तो बेसिकली हम पहले तो स्टार्ट करेंगे निफ्टी से, फिर बैंक निफ्टी दिखेंगे, और कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो निफ्टी के एक्सपायरी प्रीमियम्स देख लेंगे इन द मनी के जो भी है वो। बेसिकली हम अगर देखें तो क्लोजिंग जो है, एक जस्ट अ सेकेंड, निफ्टी में जो है 23,337.30 की क्लोजिंग आई है, और बैंक निफ्टी में 48,489.95 की क्लोजिंग आई है। तो कल के लिए अगर हम देखेंगे तो निफ्टी में क्या है, निफ्टी में फर्स्टली हम अपसाइड का लेवल डिस्कस कर लेंगे, फिर डाउन साइड का करेंगे। अपसाइड में 23,362 अगर ब्रेक करता है निफ्टी कल के डेट में, तो 22,440 फर्स्ट मूव, 22,500 जो है ना, ये सेकेंड मूव। देखो लास्ट टाइम जो मार्केट ने है 500 का सपोर्ट को बहुत मतलब 500 के अभी तो रेजिस्टेंस हो गया है, पर 500 पे बहुत टाइम तक के सपोर्ट लिया मार्केट ने, मतलब नियर अबाउट 3-4 दिन मार्केट ने 22,500 पे बिताया। अब मैं, जैसा कि मेरा लास्ट वीडियो अगर आप जाके देखोगे तो मैंने बोला था कि यहाँ से एक रिवर्सल का चांस है, यहाँ से मार्केट एक छोटे कोई एक लेवल तक के मार्केट जो है यहाँ से रिवर्स करेगा, और रिवर्सल आने के बाद में फिर जो है मार्केट एक अपने को अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मूव दे सकता है। अब बात कैसी है कि 22,000 को ब्रेक करने की, बियर्स जो होते हैं ना, बियर्स का एक ईगोइस्टिक काम होता है, इतने इजीली वो गैप डाउन वगैरह में इतने इजीली गिव अप नहीं करेंगे। जैसे 22,500 को तोड़ दिया उन्होंने, और मैक्स टू मैक्स उनको 22,000 पे आने के लिए 2 दिन लगा, 2 दिन में वो 22,000 पे लेके आ गए। गैप डाउन मतलब जो भी है, गैप डाउन में ब्रेक किया, एक दिन स्ट्रगल किया, दूसरे दिन डायरेक्ट 22,000 पे लेके आ गए। तो बियर्स का काम क्या है कि एक बार अगर वो तोड़ दिया ना, तो फिर बुल्स का मतलब सिनारियो ही नहीं रहेगा कहीं पे, मतलब वो बुल को खड़े रखने की ताकत ही नहीं रखते। तो बेसिकली ये 22,500 के ऊपर जाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन चाहिए बुल्स को। अगर मार्केट को 22,500 के ऊपर अगर लेके जाना है तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए यहाँ पे बुल्स को। तो बेसिकली अपसाइड में 2 लेवल्स निकल के आ रहे हैं। 22,360 का फर्स्ट लेवल जो अगर ब्रेक करता है तो हमको 24,440 तक के फर्स्ट मूव देखने को मिल सकता है, और 22,500 का सेकेंड मूव देखने को मिल सकता है। उसके ऊपर भी लेवल्स है, इन केस अगर 22,500 अगर ब्रेक करता है तो 551 पे एक फर्स्ट हर्डल है, ठीक है। और वही अगर आप डाउन साइड का मूव अगर देखोगे तो 22,296, ठीक है। अगर मार्केट 22,296 अगर ब्रेक करता है तो 22,234 फर्स्ट मूव, 22,191 फर्स्ट सेकेंड मूव, उसके बाद में 22,143, और फिर 22,062। अब ये लेवल क्यों निकल के आया है 22,062 पे? क्यों? आप तो बोल रहे हो कि 22,000 का हर्डल है 22,000 का हर्डल है, लेकिन मार्केट ने जो यहाँ पे एक जोन क्रिएट करके रखा हुआ है ना बॉस, ये देखो, ये एक जोन क्रिएट करके रखा हुआ है। काफ़ी टाइम यहाँ पे मार्केट ने स्पेंड किया है 22,062 पे, ठीक है। मतलब ये जो एक जोन क्रिएट किया है ना मार्केट ने, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, कम से कम पूरा दिन ही स्पेंड किया जैसे है। एक हम कर लेंगे कंसिडर
10-15 से लेके 3:30 तक के मार्केट यही जोन में घुमा, मतलब पूरे 5 घंटे मार्केट यही जोन में घुमा है। तो ये एक सपोर्ट जोन बन के आ रहा है ना, ये जो है भले ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ना हो लेकिन एक सपोर्ट जोन बन के आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट को अगर ब्रेक करना है कुछ, तो डाउन साइड के लिए हम पहले बेसिकली ये तो बात की लेवल्स है। सबसे पहले डाउन साइड अगर आना है मार्केट को तो 22,296 को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो 22,234 फर्स्ट लेवल आएगा, 22,191 सेकेंड लेवल आएगा मार्केट में। ये जब तक के जोन ब्रेक नहीं करेगा तब तक कि ये दो मूव देखने को नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद तो है ही मार्केट में अच्छा खासा जोन है नीचे के साइड में, और मेरा सेंटिमेंटल वैल्यू जो है वो डाउन साइड का ही है। मेरा जो भी सेंटिमेंटल वैल्यू है वो बेयरिश है। मेरा फिलहाल के कंडीशन में पूरा ट्रेंड जो है मैं बेयरिश लेके बैठा हुआ हूँ। क्यों बेयरिश लेके बैठा हुआ हूँ? क्योंकि कैसे है मार्केट का जो डेटा तो छोड़ो, पर मार्केट को जिस लेवल पे आना चाहिए, अभी कुछ लोगों के ईगो के कारण मार्केट जो है वो 26,000 तक के पहुंचा, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है इंडेक्सेस की वो अभी आ रही है। अब 22,000 का बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है। कोविड के टाइम पे मार्केट ने 22,000 पे कम से कम 6-7 महीने बिताए हैं। इसी के कारण उसको ब्रेक करना इतने इजीली तो उसको ब्रेक नहीं होने देंगे। थोड़ा टाइम लेगा मार्केट 22,000 को ब्रेक करने के लिए, पर ब्रेक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 22,296 का लेवल जो है उसको होल्ड करना है। ये अगर ब्रेक करता है तो 22,234 फर्स्ट लेवल, 22,191 सेकेंड लेवल। अपसाइड के लिए 22,362 का फर्स्ट लेवल और 22,440 का ये अगर ब्रेक करता है तो 22,440 का फर्स्ट लेवल, 22,500 सेकेंड लेवल। 22,500 के ऊपर इनकेस अगर निकलता है तो 551 तक के एक मूव ट्रिगर होगा। ये निफ्टी का हो गया। अभी हम बैंक निफ्टी का डिस्कशन कर लेंगे। तो बैंक निफ्टी में दोनों साइड में देख लेंगे। 48,506 पे तो कैंडल की क्लोजिंग है, पर एवरेज क्लोजिंग आई है 22,489 के पास एवरेज क्लोजिंग आई है। तो बैंक निफ्टी अगर 48,603 48,600 को अगर ब्रेक करता है तो अपसाइड में 48,785 फर्स्ट लेवल, 48,989 48,990 सेकेंड लेवल निकल के आ रहा है। वही डाउन साइड में 48,400 का अगर लेवल अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है 48,400 का, तो फर्स्ट मूव जो है मूव बहुत बड़ा है लेकिन ट्रिगर होगा 48,124 का फर्स्ट मूव। बाद में एक छोटा सा हर्डल यहाँ पे ले सकता है 48,000 पे। तो अगर ब्रेक करता है 48,124 का 120 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो डायरेक्टली आप 47,870 तक के मूव देख सकते हैं हम। बेसिकली 48,000 जो है, ये जो लेवल है 48,000 का, ये भी एक हर्डल जोन करके काम करेगा निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। ये एक हर्डल जोन करके काम करेगा बैंक निफ्टी में। लेकिन कैसे मार्केट को अगर शार्प मूव ट्रिगर करवाना है कल की एक कैसे निफ्टी की एक्सपायरी है तो निफ्टी एक्सपायरी के कारण मूव ट्रिगर हो सकता है। अगर 10 बजे के आसपास अगर प्रीमियम इंक्रीज होते हैं तो मूव ट्रिगर हो सकता है। तो उसी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पे हम लाइव अपडेट करते रहेंगे कि कहाँ से कहाँ तक के मूव आता है। या फिर व्हाट्सअप कम्युनिटी में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी पे भी हम लाइव अपडेट देते रहते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो बैंक निफ्टी के आपको अगर लेवल डिस्कस देखो, कल एक्सपायरी है निफ्टी की, इसीलिए हम जो है निफ्टी के प्रीमियम एनालिसिस कर रहे हैं। आप अगर अच्छा रिस्पांस आता है, वीडियो अगर अच्छी लगी, लाइक वगैरह आते हैं आपके एंड से, तो हम आगे चल के बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, बाकी सारे इंडेक्सेस के प्रीमियम की भी एनालिसिस आपको करके देंगे। बेसिकली आपके एंड से सपोर्ट आना ज़रूरी है। जैसे जैसे आपके एंड से सपोर्ट आएगा वैसे वैसे हमारा इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। हम अच्छी अच्छी चीज़ें आपको रिवील करते जाएंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें आप तक के पहुंचाएंगे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का हम एक बार वापस डिस्कशन ले लेंगे कि 48,400 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो 48,120 तक के फर्स्ट मूव ट्रिगर होगा, 48,000 सेकेंड मूव,
47,870 थर्ड मूव। वैसे ही अप साइड में 48,600 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो 48,790 फर्स्ट मूव, 48,990 सेकेंड मूव। ये दो मूव आपको ट्रिगर करा के देगा। 49,000 ये मोटा माटी 49,000 का ही लेवल है, लेकिन ये 990 पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन आया है। प्रीवियस कैंडल्स का अगर हम कंसोलिडेशन देखेंगे तो अच्छा खासा कंसोलिडेशन यहीं पे आया है 48,000। ये देखो, यही से मार्केट ने जो है बार बार सपोर्ट लिया है 48,898 से। मतलब ये 49,000 का ही लेवल है मोटा माटी। तो आप दो लेवल ध्यान में रखिए। 48,600 अगर ब्रेक करता है तो 48,780 फर्स्ट मूव, 48,990 सेकेंड मूव। डाउन साइड में 48,400 अगर ब्रेक करता है तो 48,120 फर्स्ट मूव ट्रिगर करेगा, 48,000 सेकेंड मूव। अगर 48,000 ब्रेक करता है मार्केट कल की डेट में तो 47,876 मतलब 47,870 मूव ट्रिगर करके देगा। तो कल के लिए हम ये कॉल साइड के प्रीमियम के एनालिसिस कर लेंगे। निफ्टी में अगर प्राइस एक्शन रेशो अगर हम देखेंगे, प्राइस एक्शन जो भी हमारा प्राइस एक्शन कोर्स लिए है तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर प्राइस एक्शन 1:1 का अगर रहा मॉर्निंग में तो ट्राई कीजिए कि 39.75 से प्रीमियम को उठाने का ट्राई कीजिए। अगर समझ लीजिए कि अबोव 1:2 का प्राइस एक्शन अगर रहा, अगर आपको ये चीज़ अगर समझना है कि प्राइस एक्शन क्या है 1:2, अबोव 1:2, ये सारी चीज़ें, तो हमारे प्लेलिस्ट में हमने हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड करके हमारा एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, फ्री में है, डे 1 करके है, डे 1 हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा कि 1:2 क्या है, 1:1 क्या है, बिलो 1:2 क्या है। ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो आप बेसिकली आप एक चीज़ वो जाके देख लीजिए वीडियो, ये सारी चीज़ों के कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर प्राइस एक्शन 1:1 का रहा तो आपको जो है 39.75 से प्रीमियम को उठाना है। 22,350 इन द मनी का ही कॉल है। इन द मनी के कॉल डायरेक्शन वहीं से पता चलेगी, क्या ट्रेंड क्या निकल के आएगा, मार्केट का पॉजिटिव है निगेटिव है, वो डायरेक्शन आपको वहीं से निकल के आएगी। तो सबसे पहले आपको एक ही चीज़ को फोकस करना है कि अगर ट्रेंड पॉजिटिव मिलता है तो हमको क्या करना है कि रेशो देखना है, 1:1 का है, 1:2 का है, क्या नहीं है। अगर हमारा रेशो 1:1 का निकल के आ रहा है तो आप बेसिकली ट्राई करो कि 39.75 से उठाने का प्रीमियम। फर्स्ट टारगेट जो होगा वो आएगा आपका 58.85 का, सेकंड टारगेट 91.50 का, और उसके बाद में 126.95 का। अगर 1:2 के ऊपर का रेशो है, अबव 1:2 के ऊपर का रेशो है, तो प्रीमियम को उठाने का 58.85 से ट्राई करो, 91.50 का फर्स्ट टारगेट, 126 का सेकंड टारगेट। इन केस अगर गैप अप हो जाता है और प्रीमियम 91.50 के ऊपर फर्स्ट कैंडल स्टिक्स 5 मिनट की कैंडल स्टिक्स क्लोज करता है तो 126 का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 212 का पकड़ के चलिए और अच्छा खासा मूव यहाँ से कैप्चर कीजिए, ठीक है। और इन केस पूरा डीके होके आया तो ये तो हमारा बेस निकल के आ ही रहा है, उठा लो फिर बेस से, क्या 12.70 से उठाओ और अच्छे टारगेट के लिए बैठ जाओ रेशो देख के। अब प्राइस एक्शन वालों को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें बेस से उठा लेना और अच्छा टारगेट निकाल लेना। वैसे ही 22,350 के पुट का एनालिसिस हम कर लेंगे। बेसिकली 1:1 का अगर रेशो रहा तो 54 से उठाने की ट्राई कीजिए। अगर 1:2 के ऊपर का रेशो है तो 78.05 से उठाइए। 1110 का फर्स्ट टारगेट, 188 का सेकंड टारगेट, 213 का थर्ड, फिर टारगेट रेट ऊपर बहुत सारे हैं, ठीक है। पर ट्राई कीजिए कि इसको जो है ये वाली जोन से उठाने का, 54 वाले जोन से जो है ना, ये यहाँ पे इसका बेस भी यही है 54 का, और यही से अपने को अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मूव भी दे सकता है ये। तो ट्राई कीजिए 54 से उठाने का इसको, अगर मिलता है तो, नहीं तो फिर जो है वो, अगर इन केस गैप डाउन हो जाता है और 1110 पे अगर मिलता है तो 1110 पे उठाइए, 5 मिनट के कैंडल का कंसोलिडेशन चेक कीजिए, रेशो भी देख लीजिए, 118 का फर्स्ट टारगेट लेके आप ले सकते हो। अपना रिक्स तो आपको पता ही है कितने पॉइंट का लेना है, तो रिक्स रिवॉर्ड रेशो हमने पढ़ा ही दिया है।
और यही सारी चीज़ें अगर आपको सीखना है तो हमारे दिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर लीजिए, हमारे प्राइस एक्शन कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। हम जहाँ पे आपको प्रीमियम एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। और बेसिकली ये लेवल्स वगैरह कैसे निकालना है ये भी आप सीख जाओगे हमारे प्राइस एक्शन को अगर आप फॉलो करोगे तो। ट्राई कीजिए ये सारी चीज़ों पे फोकस करने का। और ये प्रीमियम्स का जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉल के भी और पुट के दोनों प्रीमियम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ट्रेड कीजिए, या फिर डेमो ट्रेड पे, मतलब मैं पेपर ट्रेडिंग के लिए दिया है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये मतलब प्रीमियम्स दिया है। आप पेपर ट्रेड पे लगा के देखिए, पेपर ट्रेड कीजिए, और पेपर ट्रेड पे प्रॉफिट होता है नहीं होता है ये सारी चीज़ें कीजिए। ये सारी चीज़ें आपको सीखना अगर है तो हमारा प्राइस एक्शन ले लीजिए। प्राइस एक्शन में हम आपको ये सारी चीज़ें सिखा देंगे, और कोई भी इसमें ट्रेड मत पंच कीजिए जब तक कि आप कॉन्फिडेंट ट्रेडर ना बन जाओ तब तक के। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ट्राई कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के हमारे चैनल को पहुँचाने की, ताकि बहुत सारे लोग जो है जो स्कैमर्स के हाथ में फंस रहे हैं उनको एजुकेशन थोड़ा सा मिल सके। थैंक यू।